अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने देखना है कि रिलेशनल अलजेब्रा और रिलेशनल कैलकुलस के दरमियान मेन डिफरेंस क्या है। सबसे पहले हम बात करेंगे क्यूरी लैंग्वेज की। क्यूरी लैंग्वेज क्या होती है? एक ऐसी लैंग्वेज होती है विच इज़ यूज्ड टू स्टोर एंड रिट्रीव डाटा फ्रॉम डेटाबेस। जो डेटाबेस से डाटा स्टोर करने के लिए और रिट्रीव करने के लिए यूज़ होती है उसको हम क्यूरी लैंग्वेज बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल एसक्यूएल इज़ आवर क्यूरी लैंग्वेज। इसकी आगे दो टाइप्स हैं। क्यूरी लैंग्वेज प्रोसीजरल भी हो सकती है और नॉन प्रोसीजरल भी हो सकती है। प्रोसीजरल क्यूरी लैंग्वेज कैसी होती है? इन प्रोसीजरल क्यूरी लैंग्वेज यूजर इंस्ट्रक्ट्स द सिस्टम टू परफॉर्म अ सीरीज ऑफ ऑपरेशंस टू प्रोड्यूस द डिजायर्ड रिजल्ट। यानी इस क्यूरी लैंग्वेज के अंदर आपका यूजर जो है वो सिस्टम को ये बताता है कि कौन कौन से ऑपरेशंस की सीरीज को आपने स्टेप बाय स्टेप परफॉर्म करना है ताकि आपका डिजायर्ड आउटकम जो है वो आ सके। हेयर यूजर टेल्स व्हाट डाटा टू बी रिट्रीव। यहाँ पे यूजर ये भी इंस्ट्रक्ट करता है कि आपको कौन सा डाटा चाहिए डेटाबेस से एंड हाउ इट इज़ रिट्रीव्ड और किस तरीके से आपने लेना है। ये जो किस तरीके से आपने यानी हाउ इट इज़ रिट्रीव्ड ये वाला जो फ्रेज है ये जो है इसको डिनोट कर रहा है कि इसके ऊपर कोई एल्गोरिदम अप्लाई होगा, कोई स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर अप्लाई होगा, कोई टेक्निक अप्लाई होगी या कोई सेट ऑफ ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे, उसके बाद ही जो है डाटा रिट्रीव हो सकता है। तो ये हो गया प्रोसीजरल क्यूरी लैंग्वेज। नॉन प्रोसीजरल क्यूरी लैंग्वेज जो होती है उसमें क्या होता है? यूजर इंस्ट्रक्ट द सिस्टम टू प्रोड्यूस द डिजायर्ड रिजल्ट विदाउट टेलिंग स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। इसमें आपका यूजर जो है वो सिस्टम को ये नहीं बताता कि आपने जो है रिजल्ट किस तरीके से रिट्रीव करना है, यानी कोई स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर नहीं बताया जाता। यहाँ पे यूजर ने सिर्फ ये बताना होता है कि उसको डेटाबेस से कौन सा डाटा चाहिए, लेकिन अब वो डाटा निकालेगा किस तरीके से, रिट्रीव किस तरीके से करेगा, ये प्रोसेस नहीं बताया जाता। इसीलिए इसको हम नॉन प्रोसीजर कहते हैं क्योंकि इसमें हम कोई प्रोसीजर अप्लाई नहीं करना होता। ये एक फ्लो चार्ट है क्यूरी लैंग्वेज का। प्रोसीजरल, नॉन प्रोसीजरल। प्रोसीजरल जो है वो रिलेशनल अलजेब्रा है, नॉन प्रोसीजरल आपके पास रिलेशनल कैलकुलस है। दोनों अल्टीमेटली आपकी एसक्यूएल लैंग्वेजेस को जनरेट करती हैं। रिलेशनल अलजेब्रा जो है वो क्या है? इट इज़ अ कॉन्सेप्चुअल प्रोसीजरल क्यूरी लैंग्वेज यूज्ड ऑन रिलेशनल मॉडल। रिलेशनल डेटाबेस मॉडल के ऊपर ये आपका अलजेब्रा जो है वो अप्लाई होता है। It presents the basic set of operations for relational model. It is a procedural language which describe the procedure to obtain the result. यानी क्योंकि प्रोसीजरल लैंग्वेज है और प्रोसीजरल लैंग्वेज के अंदर हमने स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताना होता है, इसीलिए इसको कह रहे हैं कि ये प्रोसीजरल लैंग्वेज है जिसमें आपको डिस्क्राइब किया जाता है कि किस प्रोसीजर से आपने रिजल्ट डेटाबेस से रिट्रीव करना है। इट इज़ perspective because it describes the order of operations in the query that specifies how to retrieve the result of the query. उसने कहा है ये इस तरीके से पर्सपेक्टिव है क्योंकि इसमें हमने ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस जो हैं वो डिफाइन करने होते हैं क्यूरी में, और ये बताना होता है कि रिजल्ट जो है वो क्यूरी से किस तरीके से रिट्रीव किया जाएगा। Relational algebra expressions. The sequence of operations in a relational algebra is called relational algebra expressions. अब जिस सीक्वेंस के अंदर हमने ऑपरेशंस को रखा हुआ है रिलेशनल अलजेब्रा में उसको हम कहते हैं ये रिलेशनल अलजेब्रा के एक्सप्रेशंस हैं। जैसे हम हर एक प्रेसिडेंस रखते हैं, मैथ्स में भी हम अलजेब्रा में भी, उसी तरह से इस लैंग्वेज में भी प्रेसिडेंस होती है, सीक्वेंस होता है ऑपरेशंस का। The relational algebra expression either takes one relation or two relations as an input to the expression. एक्सप्रेशन के लिए वो एक या दो रिलेशन इनपुट पे लेगा और एक नया रिलेशन जो है वो एज आउटपुट या रिजल्ट जनरेट कर देगा। इसमें ऑपरेशंस कौन कौन से यूज होते हैं? पहला है हमारा सिलेक्ट का ऑपरेशन, उसका साइन आगे गिवन है। प्रोजेक्ट का ऑपरेशन, फिर यूनियन, फिर सेट डिफरेंस या सिंपल डिफरेंस, कार्टेशियन प्रोडक्ट और रीनेम। ये सारे जो हैं ऑपरेशंस इनके क्यूरी प्रोसेसिंग और ऑप्टिमाइजिंग के लिए यूज़ होते हैं। और इसमें जो है मज़ीद बेसिक ऑपरेटर्स के साथ साथ कुछ एक्सटेंडेड ऑपरेटर्स भी हैं, जैसे कि जॉइन ऑपरेटर है, डिवीजन ऑपरेटर है, इंटरसेक्शन ऑपरेटर है। ये ड्राइव्ड ऑपरेटर्स हैं जो कि बेसिक से ही ड्राइव हुए हैं। अब बात करते हैं रिलेशनल कैलकुलस की। रिलेशनल कैलकुलस जो है वो हायर लेवल है।
ये एल्जेब्रिक कैलकुलस से, सॉरी रिलेशनल अलजेब्रा से। ये हाई लेवल लैंग्वेज है, नॉन प्रोसीजरल है, डिक्लेरेटिव है, यानी इसमें सिर्फ डिस्क्रिप्शन होती है और कोई प्रोसीजर नहीं बताया जाता। इट डिफाइंस व्हाट रिजल्ट इज टू बी ऑब्टेन, सिर्फ ये डिफाइन किया जाता है कि आपको चीज़ क्या चाहिए, रिजल्ट क्या चाहिए, आउटकम क्या चाहिए। इट डज नॉट स्पेसिफाई द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस इन विच क्यूरी विल बी इवैल्यूएटेड। ये नहीं बताता कि आपने क्यूरी इवैल्यूएट करने के लिए किन सेट ऑफ ऑपरेशंस के सीक्वेंस को मद्देनजर रखते हुए रिजल्ट जनरेट करना है। ये सिर्फ आपको ये बताएगा कि आपको रिजल्ट कौन सा चाहिए। रिलेशनल कैलकुलस के एक्सप्रेशन जो हैं, द सीक्वेंस ऑफ रिलेशनल कैलकुलस एक्सप्रेशंस इज कॉल्ड रिलेशनल कैलकुलस एक्सप्रेशंस दैट आल्सो प्रोड्यूस ए न्यू रिलेशन एज ए रिजल्ट। इसमें भी जो इसके रिलेशंस आते हैं वो रिलेशनल कैलकुलस एक्सप्रेशंस कहलाते हैं। इसकी आगे दो वेरिएशंस हैं, दो टाइप्स हैं, या तो ये टपल रिलेशनल कैलकुलस हो सकता है या डोमेन रिलेशनल कैलकुलस हो सकता है। टपल रिलेशनल कैलकुलस क्या होता है? इट लिस्ट द टपल्स टू सिलेक्टेड फ्रॉम अ रिलेशन। एक रिलेशन जो यहाँ एक थ्योरी जो आपको गिवन है उसमें से इसने लिस्ट ऑफ टपल्स को सिलेक्ट करना है बेस्ड ऑन ए सर्टेन कंडीशन प्रोवाइडेड। कोई एक कंडीशन उस पर एम्प्लॉय की हुई होगी, उसकी बेस के ऊपर इट इज़ फॉर्मुलेटेड एंड डिनोटेड एज, यहाँ पर जो इसकी ये रिलेशन में लिखा हुआ है P जो है ये डिनोट कर रहा है सेट ऑफ टपल्स को, और P जो है ये कंडीशन अप्लाई की जा रही है जो कि इन टपल्स के ऊपर कंडीशन अप्लाई की है फॉर विच इट इज ट्रू। नेक्स्ट है डोमेन रिलेशनल। डोमेन रिलेशनल में क्या होता है? द नेक्स्ट वेरिएशन इज डोमेन रिलेशनल कैलकुलस विच इज कंट्रास्ट टू टपल रिलेशनल। इट लिस्ट द एट्रीब्यूट्स टू बी सिलेक्टेड फ्रॉम ए रिलेशन। इससे जो है एट्रीब्यूट्स को सिलेक्ट करना है रिलेशन में बेस्ड ऑन सर्टेन कंडीशन, कोई कंडीशन अप्लाई करते हुए। इसकी जो है एक एग्जांपल देख लें, x1 x2 x3 xn तक ये कोई भी आपके सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स हैं। P हमारे पास कोई सर्टेन कंडीशन है जो इन एट्रीब्यूट्स के ऊपर अप्लाई हुई है। तो ये थी हमारी डोमेन जिसमें लिस्ट ऑफ एट्रीब्यूट्स होते हैं, और टपल रिलेशन में हमारे लिस्ट ऑफ टपल सिलेक्ट होती है। अब देखते हैं कि मेजर डिफरेंस क्या हुआ रिलेशनल अलजेब्रा और रिलेशनल कैलकुलस का। सबसे पहला है लैंग्वेज टाइप। रिलेशनल अलजेब्रा जो है वो प्रोसीजरल क्यूरी लैंग्वेज है, जबकि कैलकुलस इज अ नॉन प्रोसीजरल और डिक्लेरेटिव लैंग्वेज। ऑब्जेक्टिव रिलेशनल अलजेब्रा टारगेट्स हाउ टू ऑब्टेन द रिजल्ट, यानी इसमें यह बताया जाता है कि आपने रिजल्ट लेना किस तरीके से है, जबकि रिलेशनल कैलकुलस टारगेट्स व्हाट रिजल्ट टू ऑब्टेन, वो सिर्फ ये बताता है कि आपको रिजल्ट चाहिए क्या, लेकिन किस तरीके से लेना है ये नहीं डिफाइन किया जाता। ऑर्डर क्या है? द रिलेशनल कैलकुलस स्पेसिफाइज द ऑर्डर इन विच ऑपरेशंस आर टू बी परफॉर्म। इसमें ऑर्डर जो है उनके सीक्वेंस को मद्देनजर रखा जाता है, जबकि एग्जीक्यूशन फॉर ऑपरेशंस में रिलेशनल कैलकुलस अपनी कोई भी ऑर्डर का सीक्वेंस नहीं स्पेसिफाई करती। इन टर्म्स ऑफ डिपेंडेंसी, रिलेशनल अलजेब्रा इज डोमेन इंडिपेंडेंट। इसमें हम डोमेन्स को नहीं देखते, लेकिन रिलेशनल कैलकुलस जो है वो डोमेन डिपेंडेंट भी होती है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है? रिलेशनल अलजेब्रा इज क्लोज टू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कॉन्सेप्ट, जबकि कैलकुलस जो है उसमें हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कॉन्सेप्ट रिलेट नहीं करते। So we conclude with the result that these are both equivalent expressive powers. The main difference between them is just that relational algebra specify how to retrieve data from database, and relational calculus defines what data is to be retrieved from database. Thank you so much.